कहाँ रह गए थे तुम लोग? मुझे यहाँ से ले चलो करीम। रिचा क्या हुआ? कुछ मत पूछो प्लीज, यहाँ से ले चलो, ले चलो। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? रिजा, रिजा! करीम! यहां तो सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। चले गए, देखा ना, चले गए वो लोग। मगर गए कहां? जाहिर है वो ऐसी जगह ले गया जहां वो अकेले रह सके। तो तुम्हें यकीन है कि कोई मसला नहीं है ना? नहीं डियर, क्या मसला होगा? वजह मुझे मालूम है। क्या मतलब? शर्त की वजह से। कौन सी शर्त? उसने ये शर्त लगाई थी कि रिजा खुद से उसे प्यार करने लगे और उसके आगे पीछे घूमने लगे। क्या क्या वो इसी वजह से रिजा के पीछे घूम रहा है? नहीं, मेरा मतलब है कि वो जानता है कि वो उसके प्यार में पागल है और उसके आगे पीछे घूमता है। वो उसका आशिक है, बस प्यार का इजहार करने से डरता है। देखो तो जरा इस असिस्टेंट को। तुम लोगों को लगता है कि इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकते हो लड़कियों को? माजरत के साथ हाँ, किसी ऐसी हालत में जहां हम बहुत ज्यादा शफकत दिखाएं तुम लोग जल्द पिघल जाती हो। अल्लाह अल्लाह, हद है यार। मुझे इतनी आसानी से कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। ऐसा है क्या? देखो, मैं ऐसा लड़का नहीं और ना ही इस तरह की कोई हरकतें करता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो। एक मिनट रुकना जरा, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? तुम्हें बहुत यकीन है खुद पर? तो चलो मैं चैलेंज करता हूँ। चाहूँ तो तुम्हें 2 मिनट में बेवकूफ़ बना दूँ। ठीक है, ठीक है, ऐसा है तो चलो देखते हैं फिर। आ जाओ। ठीक है, ठीक है, तो फिर देखते हैं। असिस्टेंट गाड़ी तेज चलाओ, जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए हम। रिचा मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? या अल्लाह प्लीज, ये बस एक बुरा ख्वाब हो प्लीज। क्या जानसू के साथ कुछ हुआ है? मैं इतनी अनजान कैसे हो सकती हूँ? मुझे क्यों नहीं पता चला? बताओ तो तुमने देखा क्या है रिचा? जॉन फोरमर्ट साहब, रुको रुको रुको, क्या क्या मतलब? मैं समझा नहीं, क्या देखा तुमने आखिर? हाथों में हाथ लिए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। नामुमकिन सी बात है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कोई गलतफहमी हुई होगी। क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी असिस्टेंट? मैं कह रही हूँ मैंने देखा है, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? रिचा, मेरे ख्याल से तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं कह रही हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे के साथ अकेले रहने की बात कर रहे थे। मुझे वैसे ही शक हुआ था जब उनको पानी से निकलते हुए देखा था, लेकिन मैंने कहा रिजा वो तुम्हारी दोस्त है, वो ऐसा क्यों करेगी? बेवकूफ रिजा, क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ हूँ जो हर किसी के ऊपर भरोसा कर लेती हूँ फौरन। ठीक है, प्लीज खुद को ऐसे निढाल मत करो रिचा। खुदा का वास्ता है असिस्टेंट, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं अकेले रहना चाहती हूँ इस वक्त, छोड़ दो मुझे अकेला। मैं अचानक से गायब होना चाहती हूँ। मैं कुछ भी बाकी नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ सब कुछ खत्म हो जाए। एक छोटी सी चिड़िया उड़ रही है और वो रिजा के कंधे पर आ बैठी। काश के ना बैठती। लेकिन देखो तो ये चिड़िया कुछ कह रही है।
और वो कह रही है तुम उदास क्यों हो इतनी? जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं। तुम इस चिड़िया को बता दो मैं मर्द साहब की वजह से उदास नहीं। इश्क की तकलीफ अहम नहीं, ये वैसे भी खत्म हो जाती है। लेकिन एक दोस्त को खो देने की तकलीफ कभी खत्म नहीं होती, सालों तक साथ रहती है। बिल्कुल ऐसे जैसे दिल पे किसी ने छुरी मार दी हो, खत्म नहीं होती ये तकलीफ। मैं वाकई घर जाना चाहती हूँ, तुम मुझे घर ले जाओगे? ठीक है। आयशा बेगम, आज कितना कुछ तैयार कर लिया है। वाह, क्या बात है तुम्हारी। अपने बेटे के लिए बनाई है क्या? इसलिए नहीं बनाया मैंने, मेरा दिल कर रहा था इसलिए बनाया। ऐसे मत बोलो, लगता है गुस्सा ठंडा हो रहा है अब तुम्हारा। यलमाज साहब, आपको अब तक मेरा पता नहीं चला? मेरी नाराजगी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। कहाँ है तुम्हारा बेटा? खाने पर नहीं आएगा? पता नहीं, फोन कर लो उसे। तुम फोन कर लो। मेरा मतलब खाना ठंडा ना हो जाए, मिलकर खा लेंगे। फोन नहीं उठा रहा? हाँ, राब्ता नहीं हो रहा, चार्जिंग खत्म हो गई है लगता है। जाहिर है हर वक्त उस लड़की से बात करता रहता है। छोड़ो भी आयशा बेगम, हमारे बेटे को पता है कि उसको क्या करना है। चलो तुम अपना काम करो। उसे आना है तो आए, हम तो शुरू करें ना। चलो। मैं बहुत थक गई हूँ, भूख लगना शुरू हो गई है। क्या तरबूज काट के दूं तुम्हें? अरे हंस क्यों रही हो, घर में सिर्फ यही बचा है। ठीक है, मैं ले लेती हूँ। नहीं, तुम रुक जाओ, मैं लेकर आता हूं। शुक्रिया। मैं समझ गई। मैंने बताया था ना तुम्हें, तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम्हारे पास पट्टी है क्या? मुझे पागल मत बनाओ। क्या किया तुमने? बहुत बुरा कट गया। रुको रुको रुको, हाथ दिखाओ मुझे अपना, हम संभाल लेंगे। पता था मुझे। तुम तो बहुत जल्दी बेवकूफ बन गई। बहुत बुरे हो तुम यार। सच पूछो तो तुमने बहुत एतमाद से कहा था कि तुम्हें बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन तुम तो आसानी से बेवकूफ बन गई। दिखाओ मुझे हाथ, क्या है? हाँ, मैं मारूंगी। रुको जरा, भी बता। रुको। सुधर जाओ तुम। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या करना है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं की क्या? कैसे हुआ ये? पता नहीं कैसे हुआ। हाँ ठीक है, मैं समझ गई तुम्हें। जब झूठ की बात हो तो ठीक है, जब सच्चाई की बात हो तो भाग जाओ। इस बात का क्या मतलब है? बताओ फिर मुझे। करीम जब स्कूल में था तो बहुत छोटा सा था, और स्कूल में हमसे बड़े बच्चे भी थे। उनको करीम के साथ लड़ाई करना पसंद था। एक दिन मैं स्कूल गया तो वो उसे बाग में तंग कर रहे थे। वो उसे मारने वाले थे।
अब मैं उसे छोड़ तो नहीं सकता था। मैंने जाकर उसे बचाया। वो सारे लड़के करीम के बजाय मेरी तरफ आए और उन्होंने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। उस लड़ाई में मैंने करीम को बचा तो लिया, लेकिन उस बाग में छोटे छोटे कांटों वाली बाढ़ लगी हुई थी और उनसे मैं बच नहीं पाया। 10 टांके लगे। तुम करीम से बहुत प्यार करते हो ना? हमेशा उसके साथ थे, उसको नहीं छोड़ा ना कभी? हाँ, मगर प्यार करने वालों को कुछ छोड़ता है क्या? हमने कुछ करने की बात की थी। हाँ, हमें करीब नहीं आना चाहिए था। मैं जरा हवा ले लूं। ठीक है, तुम हवा लो। मेरी बात सुनो रिचा, क्या? चलो वापस चलते हैं हम। देखो मैं समझ सकता हूँ रिचा, तुमने वहां जो कुछ देखा उससे तुम्हें जरूर सदमा पहुंचा होगा, लेकिन इस बारे में ज्यादा सोचने का क्या फायदा? मेरा मतलब मर्ट और जानसू ऐसा नहीं करेंगे, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। गाड़ी रोको। अब क्या हुआ रिचा? रुको, मैं गाड़ी से उतरूंगी। रिचा क्या कर रही गाड़ी हो? रोको, रोको गाड़ी, रिचा, क्या मुझे कर रही हो? उतरना एक्सीडेंट हो है। जाएगा। रिचा क्या कर रही हो छोड़ो तुम मुझे। आखिर? क्या तुम रिचा- छोड़ोगे मुझे? रिचा रुक जाओ। देखो रिचा, कोई कैफे या रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, बैठकर सुकून से बात करते हैं, गुस्सा ठंडा करो अपना, ठीक है? ठीक है। तुम मुझसे भाग क्यों रही हो जानसू? नहीं, क्या तुम हमेशा से इसी तरह जिद्दी हो? उसके लिए कुछ कह नहीं सकती मैं। क्या करूं मैं? खुदा तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर रहम करे जानसू। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अल्लाह करे कि कोई ना हो। अल्लाह अल्लाह, दरअसल तुम मुश्किल खड़ी करोगे रिश्तों में, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। पता नहीं, मेरा ऐसा कभी रिश्ता रहा नहीं। क्यों? यूं कह लो कि वक्त नहीं मिला। बिल्कुल, बड़ी बड़ी सी पार्टीज में जाना, प्राइवेट स्कूल के टूर्नामेंट्स, बैरून मुल्क की सैरें, तुम्हें रिश्तों के लिए वक्त ही नहीं मिला शायद। तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता है ना? हाँ, तुम्हें भी नहीं पता शायद। लगता है तुम कुछ छुपा रही हो। हाँ बिल्कुल, असल में एक हवेली में रहती हूँ, लेकिन मैं उस हवेली में एक कैदी हूँ। इतनी सारी दौलत मुझे अजियत पहुंचाती है। मेरी अम्मी मुझसे नफरत करती है और मेरे वालिद को मेरी परवाह ही नहीं। मैं अपनी फैमिली की मजलूम फर्द हूँ और मेरी जिंदगी में कभी भी मुझसे किसी ने प्यार नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना रही है ना? हाँ, तुमने पकड़ लिया। जाहिर है तुम्हारी अदाकारी बुरी है। अब जरा मुझे देखो तुम। मैं हकीकत में चालियान नहीं हूं। मेरे वालिद माली और वालिदा बावर्चन है। मैंने हमेशा जिंदगी दूसरों के हिसाब से जी है, किसी के भी हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं की। तुम मुझे वजह बता रही हो पहले रिश्ता ना होने की। पहले मेरी कुछ जिंदगी ही नहीं थी जानसो। किसी को पसंद करने का कोई हक नहीं था मेरे पास, और ना ही अपनी जिंदगी पर कोई इख्तियार। इसलिए समझ नहीं आता कि कोई मुझसे प्यार क्यों करेगा।
मैं वैसे भी शिकायत नहीं कर रहा, मैं नाखुश नहीं हूं। मैं तो बस कहीं खो गया हूं जानसू। मुझे वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। जानते हो, मुझे इस वक्त तुमसे बहुत डर लग रहा है। मैं वाकई तुम पर यकीन करने वाली थी। तुम बहुत से लोगों को ऐसे बेवकूफ बना सकते हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। खैर, समझो कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सच है। अब क्या कहोगी तुम? मैं कहूंगी तुम्हें, मैं भी खो गई हूं। मुझे भी अपना रास्ता नहीं मिल रहा। फिर मैं एक काम करूंगी। अच्छी तरह जानता हूं कि तुम बहाने बना रही हो। मुझे भूख लग रही है, फिर मिलते हैं। मेरे ख्याल से तुम तरबूज नहीं खाना चाहती। नहीं, शुक्रिया। ठीक है। ओ, मेरे पास यही है। मुझे ये मिले वहां पर। डबल रोटी भी है हमारे पास। हम भूखे ही रह जाएंगे, इसका मतलब। आपका खाना 20 मिनट में तैयार हो जाएगा जानसू। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि इतनी थोड़ी सी चीजों के साथ खाना बना लोगे तुम? हाँ, क्या आप खाने को पूल के पास खाना चाहेंगी या फिर दरिया के किनारे पर? ये लीजिए मैडम, मजे से खाइए। ये सच है क्या? अच्छा लगा? क्या मतलब अच्छा है? ये तो बहुत ही शानदार है। मजे से खाओ। तुम वाकई में उन अय्याश अमीर लोगों जैसे नहीं हो, है ना? दौलत ने तुम्हारे दिल को सख्त नहीं बनाया है। पता नहीं, लेकिन तुम बताओ। शाम होने वाली है, कहाँ रह गए हैं ये लोग? अंधेरा होने से पहले आ जाएंगे। आ जाएंगे। सिग्नल बहुत कम है यहाँ। अगर उनके साथ कुछ हो गया तो? क्या हो गया तुम्हें? अभी से बुरा मत सोचो। लेकिन मेरे जहन से तो नहीं जा रहा ना ये सब। अगर रजा ने सुन लिया हुआ तो? क्या सुन लिया तुमने? मेरा मतलब है, वो जब तुमने मुझसे पूछा था कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ इस जगह पर अकेले रहना चाहती हूँ या नहीं, अगर उसको शक हो गया हम पर। क्या शक होगा? नहीं नहीं, लाजमी कुछ हुआ है। असिस्टेंट का कुछ नहीं कह सकती, लेकिन रिचा को मैं अच्छे तरीके से जानती। वो गुस्सा ना होती तो इस तरह से ना जाती। यकीन है मुझे कि उसने कुछ समझ लिया। लेकिन जानसू, मैंने कुछ नहीं किया। देखो जानसू, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुमसे नजरें चुराने के लिए मैंने नहीं देखा। और ऐसा क्या कर दिया मैंने? मसलन तुम मुझसे दूर रह सकते थे। तुम मुझसे वैसे सवाल ना पूछते तो बेहतर होता। जानसू, तुम मेरे पास क्यों आए थे और पानी से निकालते हुए इस तरह क्यों देखा मुझे? यार जानसू, तुम मुझे भागने क्यों नहीं दे रहे? मैं तुमसे दूर क्यों नहीं हो पा रही? क्यों? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं चाहता? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे भागने की कोशिश कर रहा हूं? जानसू, बताओ मुझे। तुम नहीं जानते हो, मेरी इकलौती दोस्त है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये सही है, भरो इसको। बस भी करो, पूरी बोतल खत्म करोगी क्या? असिस्टेंट, डरो नहीं, भरो इसको, तुम भी पियो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, मुझे गाड़ी चलानी है। मुझे मरने का कोई शौक नहीं है।
वादा करो मुझसे। किस लिए? मैं आज जितनी भी शराब पी लूँ, वैसे मुझ पर शराब का असर नहीं होता। तुम आज मुझे उन लोगों से बात करने पर मजबूर नहीं करोगे और न ही उनके पास लेके जाओगे। सिग्नल नहीं आ रहे, उनके पास वहाँ गाड़ी भी नहीं है। क्या करूँ, ऐसे ही छोड़ दूँ उन्हें वहाँ पर मैं? क्या तुम मुझसे वादा करोगे? देखो, मैं सारी जिंदगी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। ठीक है, वादा करता हूँ। पहले तुम्हें छोड़कर फिर उन्हें लेने चला जाऊँगा। नहीं, तुम्हें पता है मुझे गम किस बात का है? झूठ बोलने का। किसी से झूठ बोलना बहुत ही गलत बात है। मेरा मानना है अगर कोई तुमसे झूठ बोल रहा है, तुम उसे फौरन अपनी जिंदगी से निकाल दो। ऐसे ना कहो। बस। मेरा मतलब है, लोग अक्सर मजबूरी में झूठ बोल देते हैं। फिर वो इंसान अपना सामान बांधे और चला जाए। हर कोई अपने रास्ते पर जाएगा। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करती हूँ। ऐसा है क्या? तुम कह रही हो कि कभी माफ नहीं करोगी? कभी नहीं। ओह यार, सुनो, ये जो तकलीफ आज मुझे हुई है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरे लिए बहुत ज़्यादा है ये तकलीफ। भरो इसको। यार रिचा। हाँ, देखो मेरी आंखें भरी हुई हैं। मैं किसी भी लम्हे रो सकती हूँ। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बस भी करो, तुमने काफ़ी पी ली है। मैंने कुछ देर पहले ही कहा है तुमसे, मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। यकीन करो। रिचा। हेलो रिचा। अल्लाह अल्लाह। 1 2 3 4। क्या कर रहे हो? तुम्हें ये काम आता है क्या असिस्टेंट? हाँ बिल्कुल। मुझे भी कुछ कामों का पता है। तो फिर मुझे भी दिखाओ। अरे वाह। ओह यार, रोकना मत, बजाते रहो। जाओ यहाँ से बुरे दिल वालों। कैसी मुसीबत है ये यार। कहाँ होगी रिचा इस वक्त? क्या वो इस वक्त उदास होगी? ये ऐसे नहीं चलेगा। मैं जाकर देखता हूँ। कहाँ जा रहे हो? किसी गैस स्टेशन में या फिर किसी बाजार में। मैं जाकर फोन करूंगा उन्हें वहाँ। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। कहाँ आ रही हो? डर नहीं लगेगा तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ इंतजार करने से तो बेहतर है। चलो फिर आओ। सुरैया मैडम। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं। मैडम वो अंदर। मैं आपको यही बताना चाहती थी। सारी रात मैंने फ़ोन किया मगर तुमने उठाया नहीं। मैं फाउंडेशन से आ रही हूँ। तुम किस हक के साथ मेरे बनाए हुए बजट को तब्दील कर रही हो? सुरैया, क्या हुआ है? आओ इधर बैठो। आओ मेरी बेटी, जल्दी जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। क्या मतीन ने कुछ किया है? ये लो पानी पियो। ठीक है, ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। बताओ मुझे, क्या फिर से तुम दोनों की लड़ाई हुई है? सुरैया, क्या हुआ है? मतीन से तुम्हारी लड़ाई हुई है या फिर कुछ और हुआ है? बताओ मुझे। देखें बेटिया बेगम, अगर आप मुझ पर तरस खा रही हैं तो
इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है मुझे। मैं संभाल लूंगी खुद को। मुझे किसी का भी रहम नहीं चाहिए। मैं कौन होती हूँ तरस खाने वाली? देखो सुरैया, बदकिस्मती से हाल ही में तुम्हारी वालदा का इंतकाल हुआ है। जाहिर है उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता, लेकिन शायद बुजुर्ग होने के नाते मेरी बात समझ लो तुम। ठीक है, मान लेती हूँ आपकी। ठीक है मेरी बेटी। देखो सुरैया, मैं मुख्तसर सी बात करूंगी। इस आदमी को तलाक दे दो। ये जिद कैसी है तुम्हारी? नहीं दे सकती बेटिया साहिबा। देखे, मैंने इस घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने होल्डिंग में मेरे मरहूम माँ बाप की दौलत की वजह से ये शानो शौकत है मेरे पास। उनकी वफात के बाद मेरी शादी मतीन से हुई और ये प्रॉपर्टी उसके पास चली गई। क्या इस सब की कीमत ये है बेटी कि रोजाना अफसुर्दा हो, रोजाना उस औरत से सामना हो तुम्हारा? मुझे नहीं पता उसकी नजर में मेरे वालिदैन की कोई कद्र कीमत है या नहीं। मेरे वालिदैन की यादें हैं, इसे मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। तलाक लेके अपना हक लो, अपनी विरासत लो और फिर अपनी जायदाद के साथ एक नया आगाज करो। वो कैदी जिसने उम्र भर जेल में गुजार दी और जिस दिन आजादी का दिन आया, वो आजाद होना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो वहां से बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। बाहर की दुनिया ने उन्हें खौफजदा कर दिया था, क्योंकि वो वाहिद जगह थी जहां उन्होंने जीना सीखा था। जहन्नुम में रहने वालों को जन्नत की कोई उम्मीद नहीं थी। ये महज अजनबियों की दुनिया है। खैर, क्या तुम जानती हो, एक मुहावरा है, बुज़दिल लोग मौत से पहले कई दफा मरते हैं। बहुत से फायदे हैं इसके। ये डर आपको अंदर से मार डालता है। जिसका खौफ है तुम वो करोगी बेटी। तुम कुछ सोचोगी नहीं, इन हालात में आंखें बंद करके हरकत करोगी। और ये काम उनमें से एक है। मगर बेटिया साहिबा, हम बहुत ताकतवर वकील ढूंढेंगे। तुम ताकत के बल पर अपना हक ले सकती हो और शायद तुम्हें होल्डिंग का इख्तियार भी मिल जाए। नहीं कर सकती मैं। मुझे आपको बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मैंने कभी भी जिंदगी में एक काम नहीं किया। मैं तो मुलाजमों के साथ पली बड़ी हूं। मुझे सिर्फ जिंदगी का पता है। तो अब इस उम्र के बाद मेरे लिए काम करना एक ख्वाब की तरह से है। शुक्रिया आपका। मतीन, तुम जा रहे हो? आज रात नहीं रुक सकूंगा। तुम घर जाके क्या करोगे मतीन? यहीं रुक जाओ ना मेरे पास। मेरी बात का यकीन करो, सुरैया तुम्हें उस घर में कभी नहीं रखेगी। क्या करोगे फिर बताओ? हाई स्कूल के आशिकों की तरह जाके उसके दरवाजे पे सोगे या किसी होटल में जाके? शायद तुम्हें कुछ वक्त अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहिए। वो याद करती है तुम्हें मतीन। ठीक है। सलाम ईशल मैडम। तुम जा सकती हो अब। मैं सलाह देती हूँ, आपको जहमत ना हो। नहीं नहीं, उसके वालिद यहाँ हैं, हम संभाल लेंगे। तुम्हें पता है मुझ में और सुरैया में क्या फ़र्क है मतीन? वो तुम्हें ऐसा इंसान बनाना चाहती है जो तुम हो ही नहीं। जाहिर है वो शहजादियों के मानंद पली बड़ी है, सब इज्जत से पेश आते हैं उससे। वो हमेशा से सबसे बेहतरीन और ख़ास रही है। ऐसी औरत को तुम ये नहीं कह सकते
कि मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं तब्दील नहीं हो सकता। लाजमी है वो तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देगी जो तुम नहीं हो। अपने साथ किसी महंगे पर्स के मानंद लेके फिरेगी, तुम्हें अमीर लोगों में ले जाकर इतराएगी। तुम इस बात को कितना बढ़ा रही हो? मैं तो ऐसी नहीं हूँ। मसलन जो गाड़ी तुमने खरीदी वो सुरैया की है, और सुरैया देखते ही आग बगोला हो गई। मैंने क्या किया, एक लफ्ज भी नहीं कहा, फिर से तुम्हें घर बुला लिया। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मतीन, यकीन करो मेरा। मैं चाहती थी कि मेरी औलाद के बाप बनो तुम। लगता है तुम्हें मुझसे इश्क हो गया है। और ऐसे दिखावा कर रहे हो जिसे पता नहीं तुम्हें। मतीन, मेरा आलिया और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मेरी फैमिली हो तुम दोनों, मेरे साथ रहो। सिर्फ आज की रात। ये क्या था? एक मासूम से जंगल में रहने वाली, यह है एक वहशी टहनी। देखो। वेरी फनी। अल्लाह अल्लाह, गुस्सा क्यों कर रही हो? सबको डर लगता ही नॉर्मल है। मुझे डर नहीं लगता, यानी मुझे डर नहीं लगना चाहिए। मैं जा रही हूँ, मैं उस तरफ जा रही हूँ। अलग-अलग ढूंढते हैं। अल्लाह के वास्ते उस रास्ते पर मत जाना, वहां कोई भी नहीं गया आज तक। बिल्कुल इसी वजह से जाऊंगी वहां। क्या चालहान खानदान के इकलौते वारिस ने कभी शायरी नहीं पढ़ी? शायर कहता है कि उसी रास्ते पर जाओ जहां पर कोई नहीं गया, और मैं वहीं पे जा रही हूँ। ऐसे ही इंसान अपनी किस्मत बनाता है। अगर मैं भी वहां ही चलती चली जाऊं जहां पे सब लोग जा रहे हैं तो ठीक हो तुम? कुछ नहीं, ठीक हूं मैं। अरे ठीक हूं। क्या तुम जिद करके अकेली ही जाओगी इस रास्ते पर? देखो मेरी बात सुनो, मैं जा रही हूँ। मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैंने मना किया है ना आने को, क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? खुदा का वास्ता है जानसू, रात के अंधेरे में मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूँ क्या? मेरी बात मानो तो तुम अपनी जिद छोड़ दो। आखिर कब तक और कहां तक आते रहोगे मेरे पीछे? जहां जहां तक तुम जाओगी। क्यों? जब मैं कहता हूं तो तुम्हें गुस्सा आता है। वैसे जवाब मालूम है तुम्हें। बहुत अजीब बात है। किसी और दुनिया में इस वक्त हमारी शादी हो चुकी होती। जो कुछ तुम कर रही हो उससे मुझे नहीं, तुम्हें नुकसान है। क्या मतलब? फोन की बात कर रहा हूं, इसका इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ। आपकी नसीहत सुनने के लिए बिल्कुल पाबंद नहीं हूँ। मुझे अपना काम अच्छी तरह आता है। एक तो ठीक से अटेंड नहीं कर रही हैं और ऊपर से बहस भी कर रही हैं। देखें सामने मैनेजर देख रहा है। अब अगर उसे जाकर मैं तुम्हारी कंप्लेन करूं, उसके बाद वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। मोबाइल की किस्तें भी अदा नहीं होंगी और वापस करना पड़ जाएगा। अगर इस जॉब से निकाली गई तो दोबारा तुम्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलेगा। मैं समझा नहीं। कुछ भी नहीं, छोड़ दो बस तुम। इसका मतलब हम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं मर्द साहब। और ये वैसे भी शुरू से ही गलत था। तुम बॉस हो और मैं तुम्हारी एम्प्लॉय। रिचा मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त है। देखो जानसू। नहीं रुको और मेरी बात सुनो। ये बात हम हमेशा के लिए यहीं पर खत्म करते हैं। हमने आपस में एक ऐसा ताल्लुक बनाने की कोशिश की जो कभी बन ही नहीं सकता, समझ रहे हो? हमने बहुत जोर दिया, बहुत कोशिश की, हमने बहुत मेहनत की है, मगर अब वक्त आ गया है इसको छोड़ने का। शायद किस्मत यही है, मुझे नहीं पता। हाँ शायद। क्या तुम जानते हो मैंने इस जगह से मुताल्लिक मसाइल से निपटना बहुत पहले ही छोड़ दिया है। इस मौजू को भी छोड़ दूंगी तो क्या हो जाएगा? बस तुम मेरी नाखुशी की फहरिस्त में शामिल हो जाओगे।
चलो। नहीं, मैं नहीं उतरूंगी, बहुत अंधेरा है बाहर। क्या मतलब नहीं उतरना है? घर आ गया, चलो जल्दी। नहीं उतरूंगी मैं। हद है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें उठाकर अंदर तक ले जाता हूँ। चलो। चलो। ओहो। मैं माफी चाहती हूँ। आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की को इस तरह गाड़ी से नहीं उतारा है। फिर मैं उतरती हूँ। ठीक है। अरे अरे, आराम से आराम से। चलो। लाओ ये बैग मुझे दे दो। अपना बाजू मेरे कंधे पर रखो। हाँ, ऐसे। आराम से देख। हाँ हाँ, बस पहुंच गए। इस तरफ। शायद मुझे वो आखिरी वाली नहीं पीनी चाहिए थी। कॉफी पीना पसंद करोगी तुम? वाह, एक हमले के बाद दूसरा हमला। मैं तुम्हें 7 नंबर देती हूँ। 7। सिर्फ 7? 10 में से 7। चलो कॉफी बनाओ, पीते हैं फिर। ठीक है, चलो बनाता हूँ। जाओ, इंतजार कर रही हूँ। तो 10 में से 7, यानी मेरे ख्याल से तरक्की हुई है। कॉफी तैयार है। ओफो। रिचा, मेरी जिंदगी, मेरा इश्क, मेरे बच्चों का बाबा। रिजा देखो, मैंने कॉफी तैयार कर ली है। उठो। तुम्हारी कॉफी तैयार है। तुम्हारे नाम का पहला हुर्फ उस पर लिखा है। मैट साहब, मैट साहब। रिजा, वक्त काफी हो चुका है, मुझे उन्हें लेने भी जाना है। तुम यहीं सो जाओ, ओके? कहाँ जा रहे हो तुम? बैठो। मैं बैठूं? बैठ जाओ। अब तुम्हें 8 नंबर देती हूँ। इधर आओ जरा। कहाँ? करीब आओ मेरे। मैं करीब आऊं? आओ। इतना नहीं, यहाँ से देख लूंगी मैं। असिस्टेंट, तुम तो बहुत पुरकशिश हो। हाँ,
अब तुम्हें 9 नंबर मिलते हैं। 9। अरे वाह, इतने ज्यादा नंबर मिल गए। लगता है अगले साल पहली पोजीशन मिल जाएगी। हाय यार, मजाइया हो बहुत तुम। रिजा, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो। हाँ, आज मैंने देख लिया तुम्हें। तुम्हारा दिल बहुत नरम है, तुम एक अच्छे दिल के मालिक हो। रुको जरा, मैं तुम्हें 10 नंबर क्यों नहीं दे रही? 10 नंबर देती हूँ अब। 10। मेरे दिल में आ जाओ। न जाने कौन किसके दिल में आ गया है। 10 नंबर दिए इसने, वाकई 10 नंबर दिए। तुम्हें पता है रिजा, मैंने अपनी मर्जी से किसी के लिए पहली बार कॉफी बनाई है। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या हो गया है रिजा। तुम्हारे लिए मैं क्या से क्या बन गया हूं।